आई है हुकूमत बनाने के लिए, एक प्रेशर ग्रुप रखने के लिए कि एमकेएम को 16 दे दी, उनको ऑर्डर दे दिए गए कि आप इनके साथ मिल जाइएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक बात जो है ना, पहले पीपल्स पार्टी जो थी सिर्फ सिंध को कंट्रोल करके खा रही थी, लूट रही थी, उनकी डकैती जो है सिर्फ सिंध में चल रही थी। अब जो है क्योंकि नवाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है, पंजाब से आजाद उम्मीदवार जीत गए हैं, अगर आजाद उम्मीदवार नहीं खरीदे जाएंगे तो उसके अलावा भी जरदारी साहब जो है बहुत ही सख्त किस्म की बार्गेनिंग करेंगे। एक तो सदारत लेंगे, वजारतें लेंगे, और फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट से जो है फंड लेंगे प्रोविंस के लिए, सिंध के लिए, जो सीधा दुबई चला जाएगा। वैसे ही खंडर बन गया है। ये डाकुओं की पार्टी है। शुएब भाई बड़े समझदार आदमी हैं, इस किस्म की बात करके चले जाते हैं। इन लोगों ने ये जो प्रोफेशनल किस्म के जिनको डाकू बोला जाता है, ये डाकुओं की पार्टी कहा जा सकता है इसको। और ये नवाज शरीफ के लिए बहुत बुरा हुआ है। नवाज शरीफ बहुत परेशान है इस सिलसिले में कि जिस किस्म का रिजल्ट बना है, ये नवाज शरीफ के लिए भी खतरनाक है। ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लूट के खा रहे हैं। अब जो है नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करेंगे ये कि ये भी हमें दो, ये भी हमें दो, और इतने पैसे दो प्रोविंस में। और जो नवाज शरीफ के चेले चमाटे भी नहीं खा पाएंगे, उससे 2 गुना ज्यादा तो जरदारी खाएगा, और जरदारी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मांगेगा। अगर जहां नवाज शरीफ जो है मना करेंगे, उसके बाद जो है जरदारी साहब अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, आजाद उम्मीदवार खरीद की जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाएंगे। जी, अभी मैं इन कॉलर को भी ले लूं सर, आप मेरे साथ रहिएगा। जी 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 जी, हेलो जी, हेलो जी सर, कोई और है? हाँ जी जी जी, आपको कह रही हूँ, बोले। अच्छा देखें जी, पहली तो खैर इलेक्शन में ये चीजें तो बार्गेन चलेगी, सब आपके हर एक के अपने अपने अंदाजे हैं जी। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना ये है कि इस दफा वो पुराने जमाने वाली खींचातानी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान हर लिहाज से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, सियासतदानों को भी पता है, स्टैब्लिशमेंट को भी पता है। और मेरा ख्याल है अब एज ए अवाम हमें भी थोड़ा सा ना सांस लेना चाहिए, मौका देना चाहिए, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अपने लीडरों को इस चीज पर ट्रायल करना चाहिए कि भाई देखें अब मुल्क होगा तो सब चीजें होंगी ना। अगर मुल्क ही टूट गया या मुल्क की अवाम बदहाल हो गई, तरक्की नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है हम एज ए अवाम हमें बहुत जी बातों को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन आ रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन नहीं होंगे, ये हो जाएगा, यही सेटअप रहेगा, ये 6 महीने और इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो जिस तरह आपके सामने आप ही के इलेक्शन पर आप ही के फोरम पर ये बातें होती रही हैं, और बहुत सारे फोरम पर भी होती रही हैं बातें। अभी जैसे एक साहब आए, उन्होंने फरमाया कि जी ये इस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स और 10 इंडस्ट्री बंद होने लगी। हालांकि मेरा ख्याल है इनको जो पाकिस्तान मेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का भी नाम नहीं पता होगा, लेकिन लोग इस तरह की प्रेडिक्शन करते जा रहे हैं ना। हालांकि बिजनेस कम्युनिटी जितनी ज्यादा इमरान खान नवाज शरीफ से खुश होती है, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं खुश हुई, क्योंकि जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो नवाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर पसंद करती है, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। और उनसे अगर पूछ लिया जाए कि देखिए ना, एज ए पीटीआई का अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है उस्मान डा, उसने तो अभी तक ऐलान नहीं किया कि मैं अपनी इंडस्ट्री बाहर लेके जा रहा हूँ। तो ये ऐसे इस तरह की जो हाइप क्रिएट की जाती है पाकिस्तान, ये इन्होंने चौधरी साहब ने ठीक कहा था कि भाई किस सोशल मीडिया की तुम बातें कर रहे हो, सोशल मीडिया की खबरें लाके तुम मतलब एक आवाम को बददिल कर रहे हो, ये चैनल के तवसत से आप इस तरह की खबरें लोगों में डाल रहे हैं कि लोग बददिल हो जाए। तो मेरा ख्याल है आवाम को अब सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया की खबरों की बजाय जो ऑथेंटिक मीडिया है उनकी बातों पर यकीन करें और थोड़ा बहुत इंतजार करें। वक्त अब बहुत ज्यादा अपनी प्रेडिक्शनें छोड़ दें, आपका काम था वोट देना, दे दिया, वक्त का इंतजार करें, अगर कुछ गलत हो जरूर एहतजाज करें, ये भी आवाम का हक है मेरा ख्याल है। ये वो जराए हैं जनाब अली, ये वो जराए हैं, ये वो जराए हैं, उस पे यकीन करें आप, ये वो जराए हैं, उस बात पे यकीन, बाकी सब छोड़ दें आप, ये वो जराए हैं। अच्छा आगे चले, मैंने तो आपको मौका दिया, बोले और जराए बोले। मैंने आपसे, आप इतनी अच्छी तजिया करते हैं, कभी कभी बड़ी सीरियस बात करते हैं, कभी ये भी तो बताया ना कि एमएल फील्ड के जो